श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। यशाङ्गे च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके। भाले बालविदुर्गर्लं च गर्लं यस्योरसि विराट। सोऽयं विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिनमत राक्षसान्तकम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभो, जय गणपति चित्तचोर। बोलिया सुतोष भगवान की जय। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। हे ईस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुख या न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनीस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपस हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, ओ मेरे करतार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गंगातरङ्गरमणीयं जटाकलापम्, गौरी निरन्तरवरविभूषित वामभागम्, नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम्, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री शिव महापुराण महामहोत्सव की, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी सरकार की, आदिशक्ति श्री दंतेश्वरी मैया की, धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे निकुंजाश्रम की, श्री रोहिणी गवधाम की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव अनंत अजन्मा सर्वव्यापक भगवान कालों के भी काल महाकाल, ओमकार बिंदु संयुक्त भगवान प्रणेश्वर युक्त, सायुज्य सारोप्य मुक्ति प्रदान करने वाले, स्वयंभू स्वयं पृथ्वी पर सुख के साधन सभी जीवों के जीवन में प्रदान करने वाले भगवान विश्वनाथ महादेव की असीम कृपा, श्री राधा वल्लभ सरकार श्री बांके बिहारी जी के महती अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान मां दंतेश्वरी की विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की है पवित्र नगरी, जिस छत्तीसगढ़ ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जननी को जन्म दिया, ऐसे पवित्र बस्तर जिला के अंतर्गत मां दंतेश्वरी की गोद में स्थित जगदलपुर नगर में श्री शिव महापुराण यह महामहोत्सव सनातन धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में उत्सव मना रहे हैं। आप समस्त श्रोताओं का मेरे व्यास पर स्वागत करती है। शिव महापुराण में अपनी आहुति देने के लिए आप सबने तो विशेष सहयोग प्रदान किया है, लेकिन
आगे आकर के भगवान के कृपा को सब तक पहुंचाने के लिए मेहनत करने वाले आप सभी श्री प्रवीण साहू जी, श्रीमती प्रीति साहू, श्री राजू तोमर जी, श्रीमती रानी तोमर, दमयंती देवांगन जी, वीणा देवांगन जी, मीना साहू, विनोद साहू, राहुल साहू, प्रमोद साहू, परमानंद साहू, दानी चंद, अंजलि गुप्ता, रितु गुप्ता, नंदिनी कुंभकार, नैना अर्पणा, धनेश्वरी देवांगन, गीता सोनी, केश बते, नेताम, मालती मंडावी, सरोज साहू, शकुंतला, ज्योति सोनी, दिव्य नारायण साहू, राखी देवांगन, केशरी साहू और आप समस्त जगदल प्रवासी का उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आसपास क्षेत्रों से पधार रहे सभी मेरे श्रोता वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भगवान शिव के चरणों में, भगवान आशुतोष के श्री चरणों के आश्रित होकर के भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबों को मेरे व्यासपीठ से प्रसन्नता और आप सबके हृदय में जो भगवान शिव का प्रेम है उनको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आइए आप और हम भगवान से प्रार्थना कर ले कि हे नाथ, आपकी चरण तक वही पहुंच सकता है जिन पर आपकी कृपा हो। तो भगवान से हम प्रार्थना करें संकीर्तन के रूप में मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए। पश्चात जैसे मेरे भोलेनाथ की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज के सप्तम दिवस और कथा का विश्राम दिवस, अपितु कल यज्ञ पूर्णा होती है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जिन्होंने भगवान शिव के इस विशाल शिव महापुराण में अपने मन का सहयोग, अपने तन का सहयोग या अपने धन का सहयोग नहीं दिया है, आप अवश्य करें, क्योंकि यही संपत्ति आपकी कमाई होगी। परमार्थ के लिए किया गया हर कार्य मेरे प्रभु स्वीकार करते हैं, इसलिए आइए भगवान से प्रार्थना करें। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा हो कि आज की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार मेरे साथ बोल लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा हर 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 हर। बोले विश्वनाथ भगवान की शिव समान दाता नहीं विपत्ति बिगारन लज्जा हम सब के राख्यो, हे नंदी के असवार। सेवा पूजा बंदगी सब ही आपके मैं तो कछु जानू नहीं, आप ही जानो भोलेनाथ। मैं तो कछु
जानो नहीं, आप ही जानो भोलेनाथ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता गा लीजिए। जय हो। ना जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। 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 करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। ओ करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालु। बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अवगुण भरा हृदय है, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय। इसके से मैं दिखाऊं अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं अवगुण भरा हृदय, इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, गाइएगा बड़े भाव से। इस भाव को आप लोग भी कह लीजिएगा मेरे साथ। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो नाथ तेरा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो नाथ तेरा। ठुकराओ ना हमें अब, ठुकराओ ना हमें, ठुकराओ ना हमें अब, ठुकराओ ना चरणों में सर झुकाओ। ठुकराओ ना चरणों में सिर झुकाओ।
में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना हमें, चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। जय हो। एक बार बोले शंकर भगवान की, बोले आशुतोष भगवान की। गाइएगा। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे दोनों हाथ पसार करके 2 मिनट के। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले शंकर भगवान की जय।
भगवान शिव से निरंतर प्रार्थना करते रहिए और भगवान शिव से ही प्रार्थना करिए कि नाथ हम आप तक पहुंचे, ये मार्ग आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम में इतना सामर्थ्य नहीं है। हम योग के बल पर, तप के बल पर, भक्ति के बल पर, वैराग्य के बल पर आप तक पहुंचे, इतना सामर्थ्य हम में नहीं। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूँ यही बदला चुका लोगे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा से तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में हम सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या। प्रभु आप भी श्रेष्ठ हैं और हम भी श्रेष्ठ हैं। आप पावन करने वालों में श्रेष्ठ हैं और हम पतितों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु हमने इतने अपराध किए कि अगर आप ना एक एक अपराध का दंड देने लगे ना तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रभु सदैव ध्यान रखिएगा भैया, जीवन में कर्म ऐसा करना, व्यवहार ऐसा करना कि जब मेरे शिव के सामने खड़े हो सको तो उनसे नजरें मिला सको। चरित्र ऐसा रखना जब उनके सामने खड़े हो सको तो अपने चरित्र का प्रमाण उनको देने की जरूरत ना पड़े। जीवन ऐसा हो कि भगवान शिव, एक बात समझिएगा, एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, अगर आपके लिए दुआ में किसी का हाथ उठ रहा है, आपने कुछ ऐसा कर्म कर दिया अपने जीवन में, ऐसा सत्कर्म किया, समाज के लिए ऐसा कार्य किया कि आपके लिए दुआ में किसी का हाथ उठ जाए और हाथ ही नहीं उठे, अगर उनके आंख आपके लिए भर आए ना, समझ लीजिएगा तुमने इबादत कर लिया, तुमने उनको प्रसन्न कर लिया, तुमने उनको रिझा लिया। कोई एक भी आपके लिए दुआ मांगता है ना भैया, समझ लीजिएगा आपकी बात वहां तक पहुंच चुकी है। शिव ने सुन लिया है आपकी बात। इसलिए जीवन में अपने लिए तो एक पशु भी जीता है, एक पशु भी अपना पेट भर लेता है। लोग कहते हैं ना हम मौज करते हैं, मौज करते हैं। अरे मनुष्य से ज्यादा तो सुअर मौज करता है। मनुष्य क्या मौज करता है? बच्चा भी जन्म देता है ना, तो कुत्ते भी और बिल्लियां भी 4-4, 5-5 देते हैं। वो काम तो पशु भी करता है। अपना पेट तो एक पशु भी भर लेता है। समझिएगा जीवन में पशु भी अपना पेट भरता है, पशु भी अपना कार्य करता है। मनुष्य का जीवन भी पशुओं की तरह बीत रहा है। अब आप कहेंगे महाराज बोले पशु कैसे हो गए? सोविट वराह, चार पशु जो है ना मनुष्य की बड़ाई करते हैं। 4 पशु कौन कौन से? पहला कुत्ता। कुत्ता कब बड़ाई करता है बताए? जब मनुष्य 2 भाई जमीन के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए लड़ते हैं,
एक दूसरे से लड़ते हैं। ये संपत्ति मेरी है, इतना मेरा है, तुम्हें हम नहीं देंगे। तुमने क्या किया? कोर्ट चले जाते हैं, वकील को लेकर के आ जाते हैं घर में, तब ना कुत्ता बड़ी बड़ाई करता है, कहा कि ये हमारी तरह है। जैसे हम एक रोटी के लिए झगड़ते हैं ना, भौ 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 करते हैं, वैसे इन लोग भी कर रहे हैं। और वारा जंगली सुअर, अब देखेंगे जो मिल जाए वो खा लेता है, जो मिल जाए। क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, जो मिल जाए वो खा लेता है। तो उनकी बड़ाई सुअर भी करता है, हमारी तरह सब खाता है। गधे भी बड़ाई करता है। आपने कभी गधे को पुरस्कार पाते हुए सुना? गधा इतनी सेवा करता है मालिक की, लेकिन कोई उनको शाबाशी नहीं देता, कोई पीठ नहीं थपथपाता, वाह गधा तुमने बढ़िया काम किया। वैसे ही व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण पालन पोषण करता है, जीवन भर, लेकिन परिवार वाले कभी नहीं कहते आपने हमारे लिए ये किया, कभी नहीं कहते भैया। तो ये पशु हैं, ये नर पशु हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, कोई आपके एहसान को कोई मानने वाला नहीं संसार में। आप कितना भी कर लीजिए, 2 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे आप। 2 दिन ही याद रखेंगे, वाह 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 करेंगे आपको, और तीसरे दिन भूल जाएंगे। आपने कितना भी किसी के लिए किया है, ये मनुष्य की प्रकृति है। लेकिन एक बात बताओ भैया, आपने छोटा सा भी कार्य अगर मेरे भगवान शिव के लिए किया है ना, मेरे शिव उनको कभी भूलते नहीं है। एक छोटा से भी अगर आपने भगवान के लिए कार्य किया, और भगवान का कार्य क्या है? केवल पूजा, केवल पाठ, केवल भगवान को वस्तु अर्पित करना नहीं भैया, भूखों को भोजन करा देना भी उनकी पूजा है, प्यासे को जल पिला देना भी उनकी पूजा है। समझिएगा, जीवन में परमार्थ का काम अगर हम कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक क्षण उनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि अंधकार से प्रकाश का दर्शन नहीं होता है, अहंकार से परोपकार का दर्शन नहीं होता है। खोल दो बंद हृदय के द्वार, क्योंकि स्वार्थ से कभी परमार्थ का दर्शन नहीं होता है। स्वार्थी आदमी कभी परमार्थ का काम कर ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में स्वार्थ को त्याग करके, स्वार्थ को त्याग करके आप कार्य करिए भैया। स्वार्थ जिस दिन हट जाएगा ना जीवन से, उस दिन हमारे आंख के वो चक्षु खुल जाएंगे। स्वार्थ की पर्दे लगी हुई है हमारे आंखों में। आपने भाव सुना होगा, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं है भैया। उनकी ममता में कोई कमी नहीं, उनकी ममता में कोई कमी नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। कमी उनमें नहीं, कमी हम में है। लोग कहते हैं ना, हमें कष्ट मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, हमारा मन अशांत है, कमी उनमें नहीं, कमी हम में है। हमने कभी वैसा चाहा ही नहीं उसको जैसा चाहना चाहिए, जैसा उनको प्रेम करना चाहिए। और एक बड़ी सुंदर बात कही, देह दुर्लभ दिए
देह प्रभु ने हमें। ये मनुष्य योनि क्या है? बोले दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देह दुर्लभ दिए देह प्रभु ने हमें, जो आगार साधन विमल है जहां। क्या नहीं है उनके पास? उनकी समता में कोई कमी ही नहीं। कभी कभी देखना, पिता जो होता है ना घर का, 4 लड़के हैं, चारों को समान प्रेम करेगा, लेकिन हमारा भाव बदल जाता है पिता के प्रति। ऐसा लगता है कि ये बड़े से ज्यादा प्रेम करता है छोटे से ज्यादा। उनकी समता में कोई कमी ही नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरिधर वृथा। ये जो काव्य है, यह गिरधर लाल जी का काव्य है। गिरधर राज जी ने कहा यह नीच उनको दोष देता है, बार बार दोष देता है। वो ऐसा कर रहा है, वो मेरे लिए ऐसा नहीं कर रहा, सबको ऐसा दिया मुझे नहीं दिया, उनको ये मिला मुझे नहीं मिला। दोष देता उन्हें नीच गिरधर व्यथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। कोई कमी नहीं उनकी क्षमता में। देने वाले के 1000 हाथ है, हमारे पास 2 ही हाथ है भैया। उनके जीवन में देने के लिए कोई कमी नहीं है। हम तेरी झोली कम पड़ जाएगी जब वो देगा, संभाल नहीं पाएंगे जब वो देगा तो। हाँ, लेकिन भैया समय से पहले और भाग्य से अधिक न किसी को कभी तक कुछ मिला है और ना ही कभी मिलेगा। उड़ान भर हवाओं में, उड़ान भर हवाओं में, ये लगा गोतर समुंदर में। तुझको उतना ही मिलेगा जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। उससे अधिक पाने के, देखो व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, अधिक पाने की चाह। अधिक पाने की चाह उनको दुखी करता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आपने सोच लिया, जीवन का सबसे बड़ा सूत्र समझिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर आपने सोच लिया, संसार का कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, गुरुजी हम क्या बताएं, बड़े दुखी है। हमने कहा क्यों दुखी हो? कहा कि लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। हमने कहा लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, ये भी तुम ही सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे? सब चीज तुम ही सोच लोगे कि हमारे बारे में ये कह रहा है, तो उनको सोचने दो ना, तुम अपना कर्म करते रहो। सदैव ध्यान रखिएगा, जीवन में आधी जिंदगी ऐसी ही बीत जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और आधी जिंदगी इसको करूं कि ना करूं, ये 2 चीजों में पूरी जिंदगी बीत जाती है। और मैं तो सदैव कहता हूं, जब समय मिल जाए इनके शरण में आ जाइए, इनके शरण में आ जाइए। जितना समय मिल जाए शिवालय में बिताइए, जितना समय मिल जाए मेरे शिव के सन्मुख बैठ करके बिताइए। जो समय मिल जाए उनके नाम का मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ना भी मिले, अगर आपको शिवालय के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं मिला है, तो मैंने कल आप सबसे कहा प्रणय लिंग आपके शरीर के हर स्थान में मेरे शिव जी विराजते हैं, आप उन्हीं का ध्यान कर लीजिए। और जिस दिन
प्रणय लिंग ओमकार, ओम का जो शब्द होता है ना, ओमकार बिंदु संयुक्तम, ये जो ओम है यह पूर्ण शिव ही है, पूर्ण शिव। और ये ओमकार ही भगवान शिव का स्वरूप है। ये जो चंद्रमा है ना भैया, चंद्रमा, जैसे भगवान शिव जी चंद्रमा लगाते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था, भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप है ओम, प्रत्यक्ष स्वरूप। बोले सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ का मतलब चंद्रमा के नाथ, चंद्रमा। आज सनक सनंदन सनत कुमार ने नंदीश्वर प्रभु से प्रश्न किया, कहा कि महाराज जी भगवान सोमनाथ कहां से आए? हम सब ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, आज प्रयास करूंगा कि 12 ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य कैसे हुआ, आप सब तक निवेदन करने का, क्योंकि हम जाते तो हैं। एक व्यक्ति ने हमसे निवेदन किया है कि गुरुजी हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो करते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हमें पता नहीं। भगवान की कथा खूब सुनते हैं, लेकिन यही सुनते हैं कि पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान की कथा क्या है, ये मूल भाव है। यह सोमनाथ भगवान गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता की कथा मैं आप सबके सामने कह रहा हूं। कल हमने विश्वेश्वर संहिता की कथा सुनी, कोटि रुद्र संहिता, कोटि रुद्र। भगवान सोमनाथ जी गुजरात के पास सौराष्ट्र में स्थित है, इसलिए सबसे पहले सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सबसे पहले सोमनाथ की चर्चा आती है। श्री सेने मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकार ममलेश्वर, ये क्रम है। ये श्लोक केवल नाम लिखने के लिए नाम को प्रदर्शित नहीं करता है, बोले कब कब पहले कौन प्रकट हुआ, फिर कौन प्रकट हुआ, फिर किस शिवलिंग की स्थापना हुई, फिर कौन से लिंग की स्थापना हुई, ये शिव महापुराण कहता है। सबसे पहले भगवान सोमनाथ की स्थापना, और ये सोमनाथ नंदीश्वर भगवान कहने लगे। भगवान शिव ने मां उमा से बात कहा, प्रजापति दक्ष की 27 पुत्री थी, जिनको विवाह कर दिया गया चंद्रमा के साथ। ये जो 27 नक्षत्र है ना, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। हम जो नक्षत्र कहते, रेवती है, सद्भिषा है, आद्रा है, श्लेषा है, अनुराधा है, ये सब नक्षत्र जितने हैं, ये सब के सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। और चंद्रमा ने सबके साथ विवाह तो किया, लेकिन चंद्रमा सबसे समान प्रेम नहीं करता था। इन सब के साथ विवाह तो हुआ, लेकिन चंद्रमा प्रेम करता था केवल रेवती से, केवल। अब बताओ, कोई विवाह हो करके कोई स्त्री जाए, एक ही पति हो, और एक से अगर अधिक प्रेम करे, दूसरे से कम प्रेम करे, अच्छा स्त्री जाती क्यों है? विचार करिएगा। पति को केंद्र में मान करके जाती है। उस घर में सास रहते हैं, ससुर रहते हैं, ननंद रहते हैं, सब रहते हैं, लेकिन मूल भाव पति के लिए, पूरा ध्यान पति में। पति से जुड़े हुए जितने भी संबंध है, सबका स्वागत करना है, सबसे बना करके रखना है, किसी से व्यवहार बिगाड़ना नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान पति पे। आज चंद्रमा केवल रेवती से प्रेम करता है। एक दिन सभी पुत्रियों ने अपने पिता से चंद्रमा की शिकायत है। चंद्रमा ने हाँ हाँ बोल दिया। दक्ष आ गए। उनके बाद फिर से यही घटना घटने लगे। दक्ष से सहा घटना घटने लगे। दक्ष से सहा नहीं गया। दक्ष ने जाकर के चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा ने फिर सिर हिलाया। दक्ष कहता है, चंद्रमा तू ना समझ है, तू समझता नहीं है।
अपने जिगर के टुकड़े को आपको दे दिए हैं और तू ऐसा ही व्यवहार करेगा उनके साथ? चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप का इतना अभिमान हो गया है, जा हम तुम्हें श्राप देते हैं चंद्रमा, तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। और चंद्रमा श्रापित हुआ, चंद्रमा को क्षय रोग हुआ। आप देखेंगे चंद्रमा काली पड़ जाती है, ये जो काला 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 जो दिखता है, हाँ, ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होता है, समझिएगा, क्षय रोग, क्षय रोग ने ग्रस लिया चंद्रमा को। अब चंद्रमा को जब क्षय रोग ने गसा तो चंद्रमा के रोग लगते हैं, अंधकार से छाने लगा, रात्रि अंधेरी हो गई। इंद्र आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, कहा कि बाबा कुछ तो बताइए, कृपा करिए, कैसे मटेगा इनका रोग। भगवान ब्रह्मा जी के पास चंद्रमा ने प्रार्थना की, कहा कि आप मार्गदर्शन करें हमें, हम करें क्या। तब ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन किया चंद्रमा को। चंद्रमा से कहा कि तुमको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, और शिव की उपासना करने का सबसे उत्तम स्थान शुभ प्रभास क्षेत्र में जाकर के आप महामृत्युंजय का जप करिए। शुभ प्रभास क्षेत्र का हो सौराष्ट्र, गुजरात समुद्र का तट, जिस स्थान पे स्वयं भगवान सोमनाथ जी विराजते हैं, अभी जिनका स्थान सुनिश्चित है, उसी स्थान पर चंद्रमा ने तप किया था। और भैया 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष तक से तप किया था। और भगवान महामृत्युंजय का जप करते हुए, भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए 10 करोड़ महामृत्युंजय जप का ध्यान किया है चंद्रमा ने, 10 करोड़। और जब महामृत्युंजय जप पूर्ण हुआ, तब मेरे भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और भगवान प्रकट हुए, चंद्रमा उनके चरण पे गिर गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्रमा, और मेरे प्रभु ने चंद्रमा के शीश पर हाथ रखा और उनके सभी रोग समाप्त हो गए। चंद्रमा चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर एक निवेदन किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर। हे शिव, हे शंभु, हे अविनाशी, हे भूत भावन, आपके चरण का शरण मिला, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। नाथ, आप कभी हमें अपने चरणों से दूर मत करिएगा। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा, तुझे और कुछ वरदान चाहिए तो मांग लो, यह तो तुम्हारे कष्ट को मैंने दूर किया, लेकिन तुमने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जप किया। आज भी ऐसी मान्यता है शिव महापुराण के अनुसार, जो व्यक्ति महामृत्युंजय का जप 10 करोड़ बार कर लेता है, 10 करोड़ बार, उनको मेरे भगवान सोमनाथ अपने गोद पर बिठाते हैं, अपने गोद पर। और उनका घर जिस लिंग के सामने 10 करोड़ जप किया है, वह शिवलिंग प्रत्यक्ष सोमनाथ का स्वरूप धारण कर लेता है, प्रत्यक्ष सोमनाथ। इसलिए आप देखिएगा, हमें किसी प्रकार का रोग होता है, कष्ट होता है, लोग पूछते हैं कि महामृत्युंजय ही जप क्यों करते हैं? जब रोग होता है तो इसीलिए किया जाता है। 1.25 लाख मंत्र का पुनश्चरण किया जाता है हमारे आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। क्यों किया जाता है? तब से किया जाता है। 10 करोड़ तो नहीं कर सकते, 1.25 लाख ही कर सकते हैं। हाँ, इसलिए जब भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिचय में अगर रोग बार बार आ रहा है, बार बार डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो रही है, फिर भी रोग नहीं जा रहा है, बार बार तबीयत खराब होना, घर में, परिवार में बार बार कोई ना कोई पड़ा है बिस्तर में, तो उस घर में महामृत्युंजय का जप अवश्य कराना चाहिए। हाँ, और भगवान शिव का अभिषेक और महामृत्युंजय। मैं तो सदैव कहता हूं
अगर भगवान ने आपको धन दिया है, धन, क्योंकि सबसे पहला सुख अगर किसी के जीवन में होता है तो निरोगी काया। पैसे तो बाद में है, पहले शरीर बढ़िया रहे, धन है, पद है, ये सब बाद में आ जाएंगे। तो पहला सुख है निरोगी काया। तो हर व्यक्ति को अगर आप इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे परिवार में, आप 2-4 भाई हैं, 4-5 परिवार है, मिल करके हर वर्ष महामृत्युंजय का जप पूरे परिवार के निमित्त कराते रहना चाहिए। इनसे परिवार में रोग प्रवेश नहीं करता। भयंकर से भयंकर रोग भी अगर आपको आने वाला है, समझिएगा, अगर आपके जीवन में कैंसर जैसे रोग भी भावी आने वाले हैं आगे, भयंकर से भयंकर रोग, जघन्य से जघन्य रोग, तो उस रोग की भी रोकने की क्षमता मेरे भगवान शिव के महामृत्युंजय में है। उस घर में कोई रोगी नहीं होगा, निरोगी होंगे। इसलिए महामृत्युंजय का जप करते रहना चाहिए। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा मांग लो क्या चाहते हो। चंद्रमा ने कहा प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते ना, हम जहां बैठ करके तप किए हैं ना, जहां आप प्रकट हुए हैं प्रभु, इसी जगह में अपना डेरा बना लीजिए बस। और मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपके जो दर्शन करें, समझिएगा, चंद्रमा ने कहा आपके जो दर्शन करे उनको 10 करोड़ महामृत्युंजय जप करने का फल प्राप्त हो जाए, केवल दर्शन मात्र से। और भगवान सोमनाथ ने आशीर्वाद दिया है, और प्रभु आप मेरे नाथ हैं, और इसीलिए चंद्रमा को कहते हैं सोम, और भगवान शिव उनके नाथ हुए, इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना कर दी। वहीं पास में एक गड्ढा खोदा, सोमनाथ कुंड की स्थापना की। और भैया उसी कुंड में आज भी ऐसा है कि किसी को अगर रोग है तो उसमें स्नान करना चाहिए, सोमनाथ कुंड। और भगवान शिव की कृपा आज भी भक्तों के जीवन में परोक्ष रूप से होती रहती है। आज भी भगवान शिव हम सबको दर्शन देते हैं। हाँ, इसलिए सदैव भगवान शिव का इंतजार अपने हृदय पर बसा करके जीव को करते रहना चाहिए। एक संत कह भी रहे थे, पलके ही पलके बिछाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके पलके बिछाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके बिछाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके पलके बिछाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके भजन सुनाएंगे जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। गाइए बड़े भाव से।
घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया। बंधन वार बंधाई मैंने घी का दीपक जलाया, बंधन वार बंधाई मैंने घी का दीप जलाया। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे। जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। ओ पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से जब हो। बोलिए आशुतोष भगवान की जय हो। गंगा की पावन जल से प्रभु के चरण पखारो, गंगा के पावन जल से प्रभु के चरण पखारो। ओ गंगा की पावन जल से प्रभु के चरण पखारो। गंगा के पावन जल से प्रभु के चरण पखारो। भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो, भोग लगाओ लाड लगाओ आरती उतारो। ओ मैं भोग लगाऊं लाड लगाऊं आरती उतारो। भोग लगाओ लाड लगाओ आरती उतारो। और खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे, खुशबू ही खुशबू उड़ाएंगे। जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे, जिस दिन भोले बाबा घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। गाड़ी जगह बड़ी भाव से बोले सोमनाथ भगवान की, बोले महामृत्युंजय भगवान की। अब तो लगने लगी है बाबा प्रेम सुधा बरसा दे, अब तो लगने लगी है बाबा प्रेम सुधा बरसा दे। ओ मुझे अब तो लगने लगी है बाबा प्रेम सुधा बरसा दे। अब तो लगने लगी है बाबा प्रेम सुधा बरसा दे। अरे जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा ले, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा ले। इस जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा ले। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग लगा ले। इस जीवन को जीवन बनाएंगे, इस जीवन को जीवन बनाएंगे।
दिन भोले प्यारे घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, इस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। हो हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। और कौन दीवाना तो कह लीजिए ना। अरे हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो हैं। पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आज पता चले ना 7वें दिन में मेरे दीवाने हैं। एक तो कह रहे थे महाराज जी हमें सब पागल कहते हैं, हमने कहा पागल ही ठीक है। इन बिगड़े हुए दिमाग में शिव भक्ति के लच्छे हैं, इनको पागल ही रहने दो, ये पागल ही अच्छे हैं। इसलिए हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो पीछे वाले हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो। अरे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। अरे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, श्री राम। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर गाइएगा। अरे पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। हो हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने, हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। अरे हम तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। तो हैं सदियों से बाबा के दीवाने। अरे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन भोले प्यारे घर आएंगे। सोमनाथाय नमो नमः, सोमनाथाय नमो नमः। सोमनाथाय नमो नमः, सोमनाथाय नमो नमः। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, बोल सोमनाथ भगवान की